अगर आप सुबह के नाश्ते को हेल्दी टेस्टी बनाना चाहते हो तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयरन प्रोटीन और मिनरल से भरपूर हरी भरी पालक की रेसिपी। ये नाश्ता इतना टेस्टी सॉफ्ट मुलायम बनता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है और पेट भरेगा मन नहीं भरेगा। एक ही में आपको इतना प्रोटीन और आयरन मिलेगा कि अलग से कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी बिना आटा गूंथे और बेलने की झंझट के बिना। और ऐसा रायता बनाएंगे जो पराठा और नाश्ता का 100 गुना स्वाद बढ़ाएगा। ये पालक की रेसिपी सुबह नाश्ता और बच्चों के टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट है। नमस्कार, आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। चलो तो फिर आशा लता की रसोई में पालक की हेल्दी रेसिपी बनाते हैं। आइए आज एकदम हेल्दी सुपर रेसिपी हम हरी भरी पालक के साथ बनाएंगे। इसीलिए मैंने पालक 300 से 400 ग्राम एकदम हरी हरी देसी ले ली है। इस रेसिपी में हम डंठल का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैं दिखा रही हूँ ऐसे उसके डंठल निकाल लेंगे। पालक की जगह आप मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते का भी यूज कर सकते हो। पालक की क्वांटिटी आपके परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं 300 ग्राम पालक के हिसाब से सारी चीज़ें लेने वाली हूँ। पालक को कीड़े जल्दी खा जाते हैं ना, इसलिए उस पर औषध बहुत ज़्यादा डाला हुआ होता है। इसलिए पालक को 2-3 बार धो के नमक के पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रखा था। अब उसको छलनी में निकाल लिया है और उसको बारीक बारीक चॉप करना है। आपसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक चॉप करना है। मैंने पालक को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पालक के इसमें हमें लच्छे ही चाहिए। कटी हुई पालक को एक बाउल में डाल देंगे। पालक सबसे सुपर हेल्दी सब्जी है, लेकिन उसका खुद का कोई स्वाद नहीं होता। इसीलिए उसका स्वाद और हेल्थ बढ़ाने के लिए हम उसमें बहुत सी सब्जियां और मसाले डालेंगे। एक बड़ा सा बारीक बारीक टुकड़े में चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर से उसका टेस्ट और लुक भी अच्छा आएगा। बारीक बारीक चॉप की हुई एक शिमला मिर्ची भी डाल देंगे। मैंने 2 बड़े बड़े प्याज को चॉपर में एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। वो सारा उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बचा के रखेंगे रायता के लिए। इसमें जितना चाहो उतना प्याज डालिएगा। प्याज से उसका मीठापन भी बढ़ जाएगा और क्रंची क्रंची टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसलिए आप चाहो तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, या तो फिर आपको पसंद नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। हरा धनिया से तो हर चीज़ का टेस्ट बढ़ जाता है। आधी कटोरी हरा धनिया डालेंगे। आपके पास जो सब्जियां हो वो आप इसमें डालिएगा, और जो एक आध सब्जी ना हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। देखो फ्रेंड, पालक के नाश्ते में किचन में अवेलेबल चटपटे ऐसे मसाले हम डालेंगे तो बड़े बच्चे बुजुर्ग मांग मांग के खाएंगे। तो वो मसाले कौन से हैं, चलो देखते हैं। आधी टीस्पून धना जीरा पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधी टीस्पून चाट मसाला, आधी टीस्पून अजवाइन क्रश करके डालिएगा। बेसन लेने वाले हैं इसलिए अजवाइन जरूर से डालिएगा। सर्दियों के मौसम में तिल तो खाने ही चाहिए, इसीलिए 1 टीस्पून तिल, 1/4 टीस्पून हींग जरूर से डालिएगा। नाश्ता एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा, इसीलिए 2 से 3 टीस्पून दही डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून धना पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधी टीस्पून अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। बच्चे खाने वाले हैं इसलिए कम तीखा कर रही हूँ। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। मैंने आधा कप बेसन लिया है, लेकिन पूरा का पूरा हम नहीं डालेंगे। इसमें से थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के गाढ़ा घोल बनाएंगे। ये नाश्ते में पालक और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखेंगे और बेसन एकदम बाइंडिंग के लिए ही डालेंगे। आधा कप बेसन पूरा लग गया है
बाइडिंग भी अच्छी आ गई है। घोल अब गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है, लेकिन 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे ना, सब्जियां पानी छोड़ेगी और घोल पतला हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और उतने में नाश्ते के साथ खाने के लिए दही का चटपटा रायता बनाते हैं। रायता बनाने के लिए आधा कप दही ले लेंगे, उसको फेंट के स्मूथ कर लेंगे और उसमें 1 टीस्पून चीनी, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधी टीस्पून भुना हुआ जीरे के पाउडर और 2 से 3 टीस्पून एकदम बारीक बारीक चॉप किया प्याज हमने निकाल के रखा ना, वो डाल देंगे और 2 से 3 टीस्पून हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा रायता एकदम खट्टा मीठा रेडी हो गया है। दही का रायता को हम बाजू पे रख देंगे और अब गैस की तरफ चलेंगे। गैस ऑन करके पैन रखेंगे। आप चाहे तो लोहे का तवा भी ले सकते हो। थोड़ा सा ऑयल लेके पैन पे फैला देना है और 1 कलछी बेटर लेके उस पे डाल देंगे और उसको भी अच्छे से गोल गोल फैला देंगे। ये नाश्ते को आप पराठा, चिला, रोटी, ढेबरा कुछ भी कह सकते हो। इसके लिए हमें ना आटा गूंथना पड़ा और ना बेलना पड़ा, है ना बनाना आसान। ढक के 1 मिनट तक उसको अच्छे से पकने देंगे। 1 मिनट के बाद खोल के देखते हैं तो उसके ऊपर की परत अच्छे से सूख गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नाश्ता नीचे से अच्छे से पक गया है। अब उसको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आपकी मर्जी हो तो लगाइएगा, वरना ऐसा भी है अच्छा बनता है, लेकिन लगाओगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब उसको किनारे किनारे से हल्का हाथों से उठाइएगा। हमने सब्जियां ज़्यादा और बेसन कम डाला है, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट है, टूट भी सकता है। मैंने भी किनारे निकाल के हल्के हाथों से उसको पलटा दिया है। उसका कलर देखो कितना अच्छा आया है, एकदम परफेक्ट नीचे से वो पक गया था। ऐसा ही कलर आना है। अब ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करोगे ना तो सारी बाजू से अच्छे से वो नीचे से भी सेक जाएगा। अब उसको हमें ढकना नहीं है, बिना ढके ही पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा तो भी नाश्ता टूट सकता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ना, इसलिए। दूसरे बाजू सेकते हुए भी 1 मिनट हो गया है तो नीचे से भी नाश्ता अच्छे से पक गया है। अब उसको पलटाएंगे, देखेंगे एकदम परफेक्ट बन गया है। एकदम परफेक्ट नाश्ता सेक गया है, इसलिए उसको निकाल लेंगे। और दूसरे तरीके से मैं आपको नाश्ता बनाना बताती हूँ। उसके लिए 1 कलछी बेटर लेना है और हाथों से उसको प्रेस करके फैला देना है। पकाने की प्रोसेस तो वही रहेगी। देखो फ्रेंड्स, आपसे मेरी प्यारी सी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा प्लीज़। किस बात का वेट कर रहे हो? 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। पैन में थोड़ा सा ऑयल फैला देंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा हाथों से बेटर लेके गोल गोल टिकिया के शेप में फैला देंगे। उस पर थोड़े थोड़े तिल लगा देंगे तो दिखने में भी अच्छा रहेगा और पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। ये नाश्ता की खासियत तो ये है कि एक ही साथ में आयरन प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता 5 मिनट में बन जाता है, इसलिए बच्चों के टिफिन के लिए तो एकदम परफेक्ट है। टिकिया के किनारे पर थोड़ा थोड़ा 2 बूंद ऑयल डालेंगे और ढक के 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट के बाद खोल के देखते हैं तो ऊपर से टिकिया पूरी ड्राई हो गई है और ऑयल में अच्छे से पक रही है। तो अब उसको हम पलटाएंगे। बिना ढके 1 मिनट तक पकाएंगे और अलट पलट करते रहेंगे तो बाहर से क्रिस्पी बन जाएगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। 1 मिनट हो गया है तो उसको हम और पलटाएंगे। देखो एकदम परफेक्ट इधर से भी पक गई है। आधा मिनट तक अच्छे से अलट पलट कर उसको मैंने पकाया है। अच्छे से क्रिस्पी हो गई है बाहर से। अब उसको हम निकाल लेंगे। बच्चे के टिफ़िन को अगर आप ये नाश्ता दोगे ना तो मेरी गारंटी है बच्चे टिफ़िन खाली करके ही आएंगे। मेरे घर में सप्ताह में 2-3 बार तो ये नाश्ता बच्चों के टिफ़िन में जाता ही जाता है।
खाने में तो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट रहता है। टेस्टी तो इतना कि बड़े बच्चे बुजुर्ग मांग मांग के खाते हैं। इसीलिए अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आयरन प्रोटीन से भरपूर ग्रीन पालक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।